हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीवीएसके इंटर कॉलेज की वीडियो क्लासेस में। पिछली वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा कि कुछ नाउन जिनको प्लूरल कैसे बनाया जाता है। उसी कड़ी में आज हम अगला नियम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसी कड़ी में आज अगला नियम है कि जब वाई से पहले कोई व्यंजन आया हो तो वाई को हटाकर आईईएस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे लेडी, फैमिली, आर्मी, स्टोरी, कंट्री, सिटी, फ्लाई, स्पाई, ड्यूटी, बॉडी, इन सब का प्लूरल कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। करना क्या, आपको लिखना है LADY, वाई को रिमूव करना है, हटाना है, उसके स्थान पर IES लिख देना है, हो जाएगा लेडीज। ये हो गया आपका प्लूरल। उसी प्रकार फैमिलीज, आर्मीज, स्टोरीज, कंट्रीज, सिटीज, फ्लाइज, स्पाई, ड्यूटीज, ड्यूटी मतलब कर्तव्य, वो बॉडीज। आपने देखा कि जब नाउन के अंत में वाई आया हो तो वाई को रिमूव करके आईईएस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। पर जब नाउन के अंत में वाई आया हो लेकिन उसके पहले कोई व्यंजन हो तब यह हम काम करते हैं। चलिए अगला नियम हम सीख लेते हैं। जब नाउन में वाई से पहले कोई व्यंजन ना करके स्वर आया हो तो वाई को हटाते नहीं हैं, बल्कि एस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। जैसे टॉय, बॉय, टॉय हो जाएगा टॉयज, बॉय हो जाएगा बॉयज, मंकी, वे मतलब रास्ता होता है, वे मतलब खाड़ी होती है। मंकीज का हो जाएगा मंकीज, वे का वेज, बे का हो जाएगा बेज। आपने ध्यान दिया कि जब नाउन में वाई से पहले कोई स्वर आया हो तो यस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। जैसे टॉय टॉयज, बॉय बॉयज, मंकी मंकीज, वे वेज, बे बेज। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य एग्जाम्पल कीज, डे डेज इत्यादि। तो इसको नोट कर लीजिए। अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं अगला नियम। कुछ नाउन होते हैं जिनके बीच के स्वर को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन जिनके बीच के स्वर को बदल करके प्लूरल बनाया जाता है। उसके एग्जाम्पल निम्नलिखित हैं। कुछ नाउन जिनके बीच के स्वरों अक्षरों
को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सिंगुलर प्लूरल, मैन मीन्स होता है आदमी, मैन एक से अधिक आदमी। आपने ध्यान दिया तो बीच के स्वर अर्थात ए को बदल करके ई कर दिया गया और ए प्लूरल हो गया। इसी प्रकार वुमेन, ओमेन, गूज इसका प्लूरल होता है गीज, टूथ टीथ, फूट फीट, माउस माइस, लाउस मतलब होता है लीक, जिसे ग्रामीण भाषा में ग्रामीण क्षेत्रों में ढील भी कहा जाता है। इसका प्लूरल होता है लाइस। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, यदि फुट का प्रयोग लंबाई या माप के अर्थ में किया जाता है तो यह सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थान में फुट ही होता है। जैसे शी इज 5 फुट, शी इज 5 फुट, फोर इंचेस हाई। वह 5 फुट 4 इंच ऊंची है, लंबी है। तो यहाँ फुट का फीट नहीं किया जाएगा, ना ही फुट दिया जाएगा। ठीक, तो जब यह लंबाई के अर्थों में होता है, इसको आप लिख लीजिए, जब फुट का प्रयोग नाप सूचक अर्थों में किया जाता है, नाप सूचक अर्थों में किया जाता है, तो यह सिंगुलर व प्लूरल दोनों स्थानों पर फुट ही रहता है। एग्जाम्पल आपने ऊपर लिख ही लिया है, इस सबको नोट करते चलिएगा। इसके अतिरिक्त हम अगला नियम देखें तो कुछ नाउन जिनका बेतरतीब ढंग से प्लूरल बनता है, जैसे ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रेन, ई एन जोड़ करके इसमें प्लूरल बनाया गया। इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब हम अगला नियम पढ़ेंगे। जब दो कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाया जाता है, तो
उसके मुख्य शब्द में एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाना हो तो इसका मुख्य शब्द है सिस्टर, हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। इसी प्रकार आप बना सकते हैं ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ। एग्जाम्पल आप ढेर सारे बना सकते हैं। स्टेप सन, सौतेला बेटा, इसका होगा, इसमें मुख्य जो नाउन है, मुख्य जो शब्द है वो है सन, इसका हो जाएगा स्टेप सन्स। कमांडर इन चीफ, इसका मुख्य शब्द है कमांडर, हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। इन सबको नोट करते चलिएगा और एग्जांपल हम आपको देंगे। जैसे वाशरमैन, इसका प्लूरल हो जाएगा वाशरमैन। मेड सर्वेंट, इसका हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। इसी प्रकार से ढेर सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं, इसको नोट करते चलिएगा। अगला नियम हम सीखेंगे अगला नियम में कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों स्थानों पर एक जैसे होते हैं, इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे डियर, स्वाइन, शीप, डियर, स्वाइन, शीप, पेयर, इनिंग्स, सीरीज इत्यादि। बस हम इनको सिंगुलर तब जानेंगे जब इनके पहले ए, एन या दिस लगा हो। इनको प्लूरल हम तब जानेंगे जब इनके पहले दिस और दोस लगा हो, तो इनको हम प्लूरल समझते हैं। ठीक है, इसको नोट करते चलिएगा। कुछ नाउन जिनका सिंगुलर व प्लूरल एक समान होता है, लेकिन जब इनके पहले ए, एन, दिस लगा होता है तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। लेकिन जिनके पहले ए, एन और दिस लगा होता है तो ये सिंगुलर कहलाते हैं। अगला नियम हम पढ़ेंगे कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो दिखती तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में वो सिंगुलर होती हैं। कुछ संज्ञाएं जो दिखती तो प्लूरल है लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर होती हैं।
कुछ संज्ञाएं जो दिखती प्लूरल है लेकिन वे सिंगुलर होती हैं। एग्जाम्पल, म्यूजिक, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। कुछ संज्ञाएं जो दिखती प्लूरल है लेकिन वे सिंगुलर होती हैं, जैसे म्यूजिक, न्यूज, मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और फिजिक्स। इसके अतिरिक्त कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा सिंगुलर होती हैं, जैसे इशू, ऑफस्प्रिंग, इन दोनों का अर्थ होता है संतान, पोएट्री, फर्नीचर, एक्सपेंडिचर, परसेंटेज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, मैकेनिक्स, यांत्रिकी, स्टैटिक्स, स्थितिकी मतलब स्थिति विज्ञान के बारे में जो बताता है, और अगला होता है स्टैटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी। ये सारी की सारी जो संख्याएं होती हैं ये सब की सब सिंगुलर होती हैं। लगती तो ये प्लूरल है लेकिन वाकई में क्या होती है, सिंगुलर होती हैं। इसके अतिरिक्त अगला नियम है, कुछ संज्ञाएं जो हैं लगती तो सिंगुलर हैं लेकिन वाकई में क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं। हमेशा वे प्लूरल होते हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित संज्ञाएं आती हैं, जैसे कैटल, पुलिस, मैनकाइंड, पीपुल, पोल्ट्री, जेंट्री अर्थात संभ्रांत व्यक्तियों का समूह, क्लर्जी मतलब पादरी, पीजेंट्री कृषक वर्ग, इन्फेंट्री पैदल सेना और बर्बिन अर्थात दीमक आता है। इन सब के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। अभी आपने शुरू में या पिछली कक्षाओं में जाना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब व प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाती है। इसी कड़ी में अब हम कुछ ऐसे नाउन को जानेंगे जो हमेशा हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कुछ संज्ञाएं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, कुछ संज्ञाएं जो हमेशा प्लूरल होती हैं। अलम्स मतलब भिक्षा, एसेस, राग, सीजर्स, कैंची, ट्राउजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स, इसके अतिरिक्त कुछ और संज्ञाएं हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स नजर के चश्मे, शूज जूते, कार्ड्स ताश, स्केच तराजू, मिजल्स चेचक, जीन्स, सेविंग्स, स्टेयर्स और बिलोंगिंग्स इत्यादि। ये कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं। इनका सिंगुलर बनाते समय जैसे कुछ चीज़ों का सिंगुलर बनाते समय जैसे शूज है तो अ पेयर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर बनाया जा सकता है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, इस तरह से कुछ संज्ञाओं का सिंगुलर बनता है, अन्यथा ये संज्ञाएं हमेशा प्लूरल होती हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन यदि हम बनाने की कोशिश करें
तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन हम लिखेंगे और उनका प्लूरल बनाएंगे, अभी आप लोग देखिएगा कि उनके अर्थ में तुरंत परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए हम कुछ अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं और उनका प्लूरल बनाते हैं, फिर देखते हैं उनके अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाया जाता है तो उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कुछ अनकाउंटेबल नाउन हमने लिखा है, तो चलिए इनको प्लूरल बनाते हैं और देखते हैं इनके अर्थ में क्या परिवर्तन होता है। सैंड मतलब होता है बालू। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं अर्थात सैंड्स लिखते हैं, इसका अर्थ हो जाता है रेगिस्तान। ऊड का अर्थ होता है लकड़ी। जब इसका प्लूरल बनाते हैं हम ऊड्स लिखते हैं तो हो जाता है जंगल। एयर हवा, इसका प्लूरल बनाते हैं एयर्स लिखते हैं, इसका अर्थ होता है अभिमान या घमंड। गुड अच्छा, इसका प्लूरल यदि हम बनाते हैं तो जाता है गुड्स। गुड्स का अर्थ होता है वस्तुएं। आपने सुना होगा भारत सरकार ने कर लगाया था सभी करों को मिलाकर के जीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फोर्स मतलब होता है बल। हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है फोर्सेज अर्थात सेनाएं। आयरन लोहा, इसका प्लूरल बनाते हैं जाता है आयरन्स अर्थात जंजीरें। अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, इसका हम प्लूरल बनाते हैं हो जाता है अल्फाबेट्स। और इसका अर्थ होता है भाषाएं। तो आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को जब हम प्लूरल बना रहे हैं तो किस तरह से उनके अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है। एडवाइस मतलब होता है सलाह। एडवाइसेज, जब एडवाइस मतलब होता है सलाह, जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं एडवाइसेज करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है जानकारियां। वाटर अर्थात पानी, इसका हम जब प्लूरल बनाते हैं होता है वाटर्स अर्थात समुद्र। एब्यूज, इसका अर्थ होता है गाली। इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं एब्यूजेस, इसका अर्थ होता है बुराइयां। एब्यूजेस का अर्थ होता है बुराइयां। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो जाता है रिस्पेक्ट, इसका अर्थ होता है अभिवादन। मैनर का अर्थ होता है तरीका। मैनर का अर्थ होता है तरीका। जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं मैनर्स, इसका अर्थ हो जाता है आचरण। डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। डेजर्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान। लेकिन जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है डेजर्ट और इसका अर्थ होता है गुड़। इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द हैं
जिनका बहुवचन निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे एक्सिस धुरी, इसका प्लूरल होता है एक्सेस, थीसिस थेसिस, हाइपोथेसिस अर्थात कल्पना, इसका प्लूरल होता है हाइपोथेसिस, डाटम आंकड़ा, इसका प्लूरल होता है डाटा, वही डाटा जो आप यूज करते हैं मोबाइल डाटा के रूप में। रेडियस त्रिज्या, इसका प्लूरल होता है रेडी, फंगस अर्थात कवक, इसका प्लूरल होता है फंगी या फंजाई, बैक्टीरियम जीवाणु, इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया, बेसिस आधार, इसका प्लूरल होता है बेसिस। इस प्रकार से आपका नाउन एंड नंबर लगभग यहाँ पे समाप्त होता है। अब आपकी आगे की जो वीडियो क्लासेस हैं उस अगली वीडियो क्लासेस में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए और पढ़ाई करिए। धन्यवाद।